मर्दान की तहसील काटलंग में दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग, एसपी एजाज खान शहीद, डीएसपी समेत 3 अहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों में डीएसपी नसीम खान, अहलकार मंसूर और सलीम शामिल। जवाबी फायरिंग में 2 दहशतगर्द हलाक, शहीद एसपी की नमाज जनाजा मर्दान में अदा। पेशावर में भी मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस पर फायरिंग। मार गिराया है पाकिस्तान ने। Pakistani military shot down 2 Indian jets today. पाकिस्तान के भारत के खिलाफ ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 5 साल मुकम्मल। बालाकोट में रात के अंधेरे में भारतीय जारहियत का शाहीनों ने दिन के उजाले में दंदान शिकन जवाब दिया। पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय तैयारा मार गिराया। पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया, चाय भी पिलाई। जज्बा खैर सगाली के तहत वापस भारत के हवाले कर दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 5 बरस। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज की सरबराहान का मुसल्लह अफवाज और कौम को खिराज तहसीन। ISPR ने कहा, भारत ने पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बुज़दिलाना हमले की कोशिश की थी, जिसे जुर्रतमंदाना, पुरज़्म और जिम्मेदाराना रद्द-ए-अमल से नाकाम बना दिया गया। ये दिन इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी अमन पसंद कौम है और पाक अफवाज वतन के दिफा के लिए हमवक्त तैयार है। दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का हमेशा भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। महंगी बिजली और भी महंगी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली बहुत महंगी। फी यूनिट कीमत में रिकॉर्ड 7 रुपए 5 पैसे का इजाफा कर दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सार्फिन से मार्च के बिलों में इजाफा वसूल किया जाएगा। सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, आज फैसले का इम्कान। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतल्लिक दरखास्तों पर ओपन समाअत का फैसला। 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली की 23 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन रोका हुआ है। तारीख रकम, मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब। पंजाब की वजारत आला के लिए मरियम नवाज ने 220 वोट्स हासिल किए। ऑपोजिशन का बॉयकॉट और वॉकआउट। मरियम नवाज ने वजीर आला के ओहदे का हल्फ उठा लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। वजीर आला का रमजान पैकेज, एयर एम्बुलेंस, मुफ्त इमरजेंसी अद्वियात का ऐलान, मुफ्त वाईफाई, 25,000 रुपए इंटर्नशिप, वजीफे समेत सेहत, तालीम और नौजवानों के लिए भी पैकेजेस का ऐलान। मुराद अली शाह का मुसलसल तीसरी बार वजीर आला सिंध बनने का एजाज। मुराद अली शाह को 112 वोट्स मिले। MQM के अली खुर्शीदी 36 वोट्स ले सके। GDA, जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बॉयकॉट। MQM की मुराद अली शाह को मुबारकबाद। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वजीर आला बनने वाले पहले सियासतदान बन गए। आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। बलोचिस्तान और सिंध में मगरबी हवाओं का राज। कराची में कल शाम से तेज हवाओं का सिलसिला जारी। शुमाली वजीरिस्तान में 2 रोज से जारी बर्फबारी थम गई। रजमक और जनूबी वजीरिस्तान का राब्ता बहाल। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अवर आलूद रहेगा। मरी गलियात और गिरदोनवा में बारिश का इम्कान। कोयटा, चमन, ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। ज़ियारत में गुज़िश्ता रोज 5 इंच तक बर्फबारी। मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें और रास्ते बर्फ से ढक गए। हुक्काम की जानिब से रास्ते खोलने की कोशिश जारी। सयाह भी बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने पहुंचने लगे। महकमा मौसमियात की मजीद बर्फबारी की पेशगोई। पावर हिटर आजम खान ने कहा, 2-3 मैचेस फ्लॉप हो जाएं तो तासुर दिया जाता है कि ये सिफारिशी है। इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म ना करने पर पछतावा नहीं, दोबारा मौका मिला तो भरपूर फायदा उठाऊंगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हल्फ उठाते ही एक्शन में आ गईं। दफ्तर पहुंची। पंजाब में अमन व अमान, महंगाई पर काबू पाने और रमज़ान में शहरियों के रिलीफ के इजलास। कहा खिलाफ कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं। खवातीन, बच्चों, अक़लियतों पर तशद्दुद रेड लाइन है। रिश्वत पर जीरो टॉलरेंस और मेरिट पॉलिसी है। महंगाई पर काबू पाना है। आर्जी इक़दामात काफ़ी नहीं, गिरा फरोशों को सजा यकीनी बनाए। मरियम नवाज का थाना शालामार लाहौर का दौरा, आज सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा शेड्यूल। नौमंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के अवाम की खिदमत करेंगे। कोशिश करूंगा कि हुकूमत और अपोजिशन में फ़र्क ना रखूं। अवाम की नब्ज़ जानते हैं। एक वक्त था जब मेरी गिरफ्तारी का खतरा मौजूद था। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुराद अली शाह जेल से भी वज़ीर आला होगा। तनकीद से नहीं डरते। तनकीद नहीं करेंगे तो इस्लाह कैसे होगी। अपनी 2-4 सीटों के लिए मुल्क की सालमियत से नहीं खेलेंगे। जो सीटें छीनी गईं उसके लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान में भी हुकूमत साजी से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत। मुलाकात में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मक्सी की भी शिरकत। सिंध के इलाके पुन्नू आकिल में 2 बिरादरियों में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग। 7 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक जतोई बिरादरी के 6, मेहर बिरादरी का 1 शख्स मरने वालों में शामिल। वज़ीर आला पंजाब का टेक्सला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने का नोटिस। मरियम नवाज ने कहा, कानून नाफिज करने वाला ही कानून तोड़ेगा तो कानून की कौन इज्जत करेगा। अमन व अमान लाजिम है लेकिन शहरियों की इज्जत भी जरूरी है। सब कानून का एहतराम करें। पुलिस को अवामी खिदमत फोर्स बनाएंगे। FIR का फौरी इंदराज और डिजिटल निज़ाम का इस्तेमाल मजीद बेहतर बनाएंगे। प्रोसिक्यूशन के निज़ाम की खामियां दूर करेंगे। कौमी असम्बली इजलास ना बुलाने पर सेनेट में हंगामा। रजा रब्बानी ने कहा, आइन को दहशतगर्दी का सामना है। आइन कहता है इलेक्शन होने के 21 रोज में इजलास तलब करना है। ऐवान सदर आर्टिकल 91 की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो बोले, इलेक्शन कमीशन ने 14 रोज में फॉर्म 45 वेबसाइट पर शाया करने हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का ऐलान क्यों नहीं हो रहा। अरकान इस मामले को भी उठाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून नज़मा का किरदार का कहना है कि मरियम नवाज को मुबारकबाद देने से पहले नाश्ता कर रही थी। मरियम नवाज आई तो ख्याल नहीं रहा कि मेरे हाथ में चिकनाई लगी है। जैसे ही एहसास हुआ कि हाथों में तेल लगा है तो खुद ही अपना हाथ नीचे कर लिया। मुझे ज़्यादा मोहतात होना चाहिए था। जितनी इज्जत और प्यार मरियम नवाज से मिला है मैं आपको बता नहीं सकती।